अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज मैं जो नया टॉपिक लेकर आई हूँ न्यू मदर्स के लिए, न्यू पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि ऑफ़ कोर्स सीज़न भी ऐसा चल रहा है, हमारे पास समर का सीज़न चल रहा है। बच्चों को जो इन दिनों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो है उनके नैपी रैश, जो अक्सर उनके हिप्स पे हो जाते हैं। और पेरेंट्स को भी ऑफ़ कोर्स बहुत डिस्टर्ब रहते हैं इस वजह से। डायपर जो है वो बच्चे पहनना में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे होते हैं और बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। पेरेंट्स भी ऑफ़ कोर्स कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के साथ, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन मैं आपके पास जो लेकर आई हूँ, जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ और जो कि बहुत इफ़ेक्ट करता है और वाकई में जो कि बहुत बच्चे को कंफर्टेबल जोन की तरफ लेकर आता है और आपके बच्चे को महफूज रखता है नैपी रैश से भी। एक तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो है सूडो क्रीम। ये बेस्ट नैपी रैश क्रीम है, मेरे बेबी को बहुत सूट करती है, इवन सब बेबीज़ को सूट करती है, परफेक्ट है फॉर एवरी स्किन। सो सूडो क्रीम इज़ बेस्ट। और एक और जो नुस्खा है, जो बहुत ही देसी सा नुस्खा है, एक तो हमारे पास ये क्रीम होगी, ठीक है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी सूडो क्रीम, और इजीली अफोर्डेबल भी है। एक और जो नुस्खा जो बताया था मुझे मेरी मदर इन लॉ ने, वो ये था कि आपने जो ये ऑयल लेना है सरसों का तेल, ठीक है, मैंने इतना सा लिया है बॉटल में। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पानी को थोड़ा सा मिक्स कर देना है। तो मैंने ये पानी बॉईल कर लिया हुआ है इसमें, ताकि एहतियातन कि पानी बिल्कुल क्लियर हो, साफ़ हो। ऑफ़ कोर्स बेबी की स्किन का मामला है तो हमें कंसर्न तो दिखाना पड़ेगा। सो मैंने इसमें फ्लास्क में पानी ऑलरेडी बॉईल किया था। अब ये जो वाटर है ये अब वार्म से अब कूल हो गया हुआ है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे है ये पानी। ये नहीं है कि बॉयल वाटर में कोई ऑयल में डाल रही हूँ, नो, ये रूम टेम्परेचर पे हो गया हुआ है, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है, अब हमें पानी कितना डालना है, देखिए आपको ऑयल आपके सामने बॉटल में नज़र आ रहा होगा, मेरी बॉटल में यहाँ तक है, तो मैं इससे हाफ़ थोड़ा सा पानी डालूंगी, ठीक है, जितना ऑयल है उतना पानी डालें, वो बेटर होगा। लाइक दिस एंड देयर वी गो, ठीक है, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं इसमें। ओके जी, हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अब कैप क्लोज करेंगे हम और इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा वाटर का और ऑयल का, लाइक दिस। तो इसको अगर आप अच्छे से शेक करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली शेक करते रहेंगे, आप इसको जितना ज़्यादा शेक करेंगे ये उतना ही अच्छा मिक्सचर बन जाएगा। और आपने जब भी यूज़ करना है बेबी के डायपर पे, नैपी रैश पे, ठीक है, जिस तरह से हम आम ऑयल लेते हैं, ठीक है, लाइक हमने इसको ओपन किया कैप को, ऐसे हम हाथ पे थोड़ा सा लगा के, हाथ को इस तरह से करके और बेबी को लगाएंगे ऑयल। तो ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत सूटेबल ऑयल है, ठीक है, बच्चों के लिए। एक्चुअली ये मेरी ग्रैंड मदर जो है मेरी, जो और मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया था कि ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप इसे यूज़ करो और ये वाकई में बहुत इफेक्टिव है और वर्क करता है। इवन दो ये क्रीम है, ये क्रीम भी बहुत इफेक्टिव है, बट दिस वन इज़ मोर इफेक्टिव है। तो थोड़ा सा ये देसी बट बहुत इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आपके सामने प्योर ऑयल हमने लिया था, ठीक है, और वाटर भी हमने बॉयल यूज़ किया, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आपका बेबी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। अब जब भी आपने ये सोल्यूशन यूज़ करना है, उससे पहले इट्स ऑल अप टू यू, आप सूडो क्रीम के साथ एक सोल्यूशन यूज़ कर लें तो भी आपकी मर्जी है, आप सिंगल सूडो क्रीम लगाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप ये सोल्यूशन भी लगाते हैं, दिस इज़ द वेरी बेस्ट सोल्यूशन और आपकी बेबी को बहुत कंफर्टेबल रखेगा, ठीक है। नैपी रैश आपको नज़र आएगा, एक दफ़ा लगाने में नज़र आएगा कि नैपी रैश जो है वो बहुत कम हो गए हुए हैं। अब ये जो सोल्यूशन है आप एवरी टाइम जब भी यूज़ करेंगे, पहले थोड़ा सा शेक करेंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी पर्सनल टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।